रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं भगवान श्री राम ने महादेव का पूजन किया था। रामेश्वरम तमिलनाडु के दक्षिण छोर पर स्थित एक द्वीप है। यह भारत के 4 धामों में से एक है और देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। कहा जाता है कि वाराणसी और रामेश्वरम दोनों का दर्शन करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। विश्वास ये है कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपने जीवन के पाप और कष्टों से मुक्ति पा लेता है। रामेश्वरम का वर्णन 2 महाग्रंथों में मिलता है। रामायण, क्योंकि यहाँ रामचंद्र जी के कदम पड़े थे, और शिव पुराण, जहाँ महादेव स्वयं विराजते हैं। यही वजह है कि यह तीर्थ हिंदू धर्म में सबसे उच्च स्थान रखता है। रामायण के अनुसार लंका युद्ध के बाद जब भगवान श्री राम रावण वध का विजय प्राप्त कर चुके थे, तब उन्होंने सोचा, मैंने एक ब्राह्मण का वध किया है, इससे मुझे मुक्ति कैसे मिले। तब ऋषि अगस्त्य ने राम को बताया कि हे राम, आप समुद्र किनारे शिव जी की पूजा करें, महादेव आपके सभी दोष हर लेंगे। तभी श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि वे कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर आए, परंतु हनुमान जी लौटने में थोड़ी देर हो गई और उसी बीच माता सीता ने समुद्र तट की बालू से एक शिवलिंग बनाया। इस शिवलिंग को ही रामलिंगम शिवलिंग कहा गया है। यही आज रामेश्वरम का मुख्य ज्योतिर्लिंग है। जहाँ हनुमान जी लौटे तो बोले कि प्रभु, आपने मेरे लिए लिंग की परीक्षा नहीं की। तब श्री राम बोले, हनुमान, तुम जिस लिंग को लाए हो उसे भी स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार 2 शिवलिंग बने, रामलिंगम जो सीता माता द्वारा निर्मित हुए थे, और हनुमान लिंगम जो हनुमान जी द्वारा लाए गए थे। यात्रा करते समय आज भी भक्त पहले हनुमान लिंगम का दर्शन करते हैं, फिर मुख्य रामलिंगम का। रामेश्वरम मंदिर का रहस्य और वास्तुकला। रामेश्वरम मंदिर अपने भव्यता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मंदिर की कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं, जैसे दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर यहाँ का है। यहाँ का रामेश्वरम कॉरिडोर दुनिया का सबसे लंबा गैलरी कॉरिडोर है। 1200 मीटर लंबा और 1200 प्लस स्तंभ यहाँ पर बनाए गए हैं और प्रत्येक पर अद्भुत नक्काशी की गई है। इन स्तंभों की छाया और ध्वनि इतनी सुंदर है कि लगता है जैसे समय ठहर गया हो। 22 पवित्र कुएं स्नान और तीर्थ के लिए बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में 22 तीर्थ कुंड है, जहाँ कहा जाता है कि इन जल कुंडों का जल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कहीं मीठा, कहीं खरा, कहीं ठंडा, कहीं प्राकृतिक गर्म। इसमें स्नान करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है, और यही कारण है कि भक्त मुख्य शिवलिंग दर्शन से पहले इन 22 कुओं का स्नान अवश्य करते हैं। मंदिर के गर्भगृह की बात करें तो रामलिंगम ज्योतिर्लिंग, जिसकी ऊर्जा अत्यंत प्राचीन और दिव्य मानी जाती है, काले पत्थर से बना शिवलिंग होता है, पर इसकी शक्ति अनंत मानी गई है। समुद्र और राम सेतु का रहस्य। जहाँ रामेश्वरम का दूसरा नाम दुनिया का सबसे चमत्कारी समुद्री तट है, वहीं ये स्थान है जहाँ से श्री राम ने लंका की ओर पुल बनाया, जिसे राम सेतु नाम पड़ा। वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों ने भी समुद्र में डूबी पंक्तिबद्ध चट्टानों को लेकर किया कि वहाँ एक प्राचीन संरचना मौजूद है। स्थानीय कथा कहती है कि समुद्र ने खुद राम के चरणों को छूकर अपनी मर्यादा दिखाई। आज भी यहाँ का समुद्र बहुत शांत रहता है और इसे कहते हैं अग्नि तीर्थम। यहाँ स्नान करने से पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं और मन को गहन शांति मिलती है। रामेश्वरम के वो प्रमुख स्थान जहाँ आप भ्रमण कर सकते हैं, जिसमें पहला अग्नि तीर्थम समुद्र तट के किनारे। यहीं पर राम ने शिवलिंग स्थापना से पहले स्नान किया था और भक्त आज भी यहाँ स्नान करके मंदिर आते हैं।
दूसरा है पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ रखे हैं महाशक्ति से युद्ध ने पत्थर जिन पर राम नाम लिखकर वानरों ने राम सेतु बनाया था। कहते हैं ये पत्थर पानी पर तैरते थे। राम पादम यहाँ समुद्र के किनारे वह स्थान है जहाँ श्री राम ने पहली बार लंका को देखा और अपने परम लक्ष्य को पहचाना। धनुष कोटि भारत का अंतिम छोर जहाँ भूमि समाप्त होकर समुद्र शुरू हो जाता है, और कहते हैं ये वही क्षेत्र है जहाँ राम ने समुद्र पर बाण लगाया था। रामेश्वरम जाने का सही समय और लाभ क्या है? सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा श्रावण मास, महाशिवरात्रि, कार्तिक मास, दीपावली के बाद, कार्तिक पूर्णिमा के बाद। रामेश्वरम की महिमा है कि एक बार सच्चे मन से दर्शन कर लिया तो जन्म जन्म के पाप स्वयं मिट जाते हैं। रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वह स्थान है जहाँ भक्ति, शक्ति और प्रेम तीनों का एक साथ खड़े हैं। ये वह स्थान है जहाँ राम ने शिव की पूजा की और शिव ने राम को वरदान दिया। अगर आप कभी जीवन में यहाँ जा पाए तो समझिए उनका आपका जन्म सफल हो गया। और आज की पवित्र यात्रा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।